परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। गुरु प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान शिव का प्रिय सोमवार और नागों के देवता की पूजा का पावन पर्व एक ही दिन आ जाए तो प्रकृति स्वयं क्या संकेत देना चाहती है? यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह वर्षों बाद बना वह दुर्लभ मिलन है जिसमें सावन का सोमवार और नाग पंचमी एक साथ विराजमान हुए हैं। और इस विशेष दिन के पीछे छिपा हुआ रहस्य समझने के लिए आज हम आपके साथ इस पावन विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। सावन का महीना स्वयं में इतना पवित्र माना गया है कि इसे शिव और शक्ति की उपासना का सबसे उत्तम काल कहा गया है। और जब इसी महीने में नाग पंचमी का दिन सोमवार को पड़ता है तो शास्त्रों के अनुसार यह दोहरे फल की प्राप्ति का अवसर बन जाता है। भगवान शिव के गले में सुशोभित नागराज वासुकी उनके कंठ का आभूषण बनकर यह संदेश देते हैं कि जो भी भय, विष और नकारात्मकता जीवन में व्याप्त हो उसे भी शिवत्व अपने भीतर समाहित कर सकता है, बशर्ते हमारे भीतर सच्ची भक्ति और समर्पण का भाव जागृत हो। परम पूज्य सद्गुरु आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाला हर संयोग मनुष्य को यह स्मरण कराने के लिए होता है कि जीवन में समय का सदुपयोग कितना आवश्यक है, क्योंकि यह मानव देह और यह पावन अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। नाग पंचमी का यह पर्व केवल नाग देवता की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपी हुई उस कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है जो सर्पाकार रूप में मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में विराजमान रहती है। योग शास्त्रों में इस शक्ति को नागिन के समान बताया गया है, जो जब जागृत होती है तो साधक को आत्मज्ञान और परमात्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर समझाते हैं कि बाहर की पूजा अर्चना तभी सार्थक होती है जब उसका संबंध हमारी भीतरी साधना से जुड़ जाए, अन्यथा वह केवल एक रीति रिवाज बनकर रह जाती है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब हम नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं तो वास्तव में हमें यह भाव रखना चाहिए कि हमारे भीतर की वह सुप्त शक्ति भी जागृत हो और हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाए। संत कबीरदास जी ने भी अपने दोहों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि बाहरी क्रियाकांड तब तक निष्फल हैं जब तक भीतर का मैल साफ न हो। उन्होंने कहा है कि माला फेरने और तिलक लगाने से मन नहीं बदलता, मन का हरि से मिलन ही असली साधना है। यही संदेश आज के इस पावन संयोग में भी छिपा हुआ है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले साधकगण जानते हैं कि यह दिन शिव की आराधना के लिए कितना महत्वपूर्ण माना गया है, और जब यह नाग पंचमी के साथ जुड़ जाता है तो शिव भक्ति और नाग पूजा दोनों का पुण्य एक साथ प्राप्त होने का सुयोग बनता है। परंतु महाराज जी सदैव यह स्मरण कराते हैं कि व्रत और उपवास का वास्तविक अर्थ केवल भोजन त्याग नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों को संयमित करके परमात्मा की ओर मोड़ना है। भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करना ही सच्चा योग है, और यही सिद्धांत हमारे व्रत उपवास के पीछे भी निहित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी बारंबार यह दर्शाया है कि बाहरी तप से अधिक महत्वपूर्ण है हृदय की पवित्रता, और जब हृदय पवित्र हो जाता है तभी परमात्मा की कृपा बरसती है। सावन के इस पावन महीने में जब सोमवार और नाग पंचमी का यह दुर्लभ योग बन रहा है तो यह हमारे लिए एक विशेष अवसर है कि हम अपने भीतर झांक कर देखें कि हमारी भक्ति कहीं केवल दिखावे तक तो सीमित नहीं रह गई है। नागों से जुड़ी हमारी सनातन परंपरा में एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा हुआ है, जिसे समझे बिना नाग पंचमी का महत्व अधूरा रहता है। नाग को समय और काल का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली त्याग कर नवीन रूप धारण करता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने पुराने संस्कारों, पुराने विचारों और पुराने अहंकार का त्याग करके नवीन चेतना को धारण करना होता है। महाराज जी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार रूपी विष को त्यागता नहीं, तब तक वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, उसका जीवन विषैला ही बना रहता है। इसी संदर्भ में मीराबाई का जीवन हमें एक अद्भुत प्रेरणा देता है, जिन्होंने राजसी वैभव और सांसारिक बंधनों का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति ऐसा समर्पण दिखाया कि विष का प्याला भी उनके लिए अमृत बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्त का हृदय सच्ची श्रद्धा से भर जाता है तो बाहरी विष भी
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक प्राचीन कथा है जो नागपंचमी के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। कहा जाता है कि एक गांव में एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था और अनजाने में उसके हल से नागिन के बिलों में मौजूद उसके बच्चे कुचल गए। जब नागिन को इस घटना का पता चला तो वह क्रोध और शोक से भर उठी और प्रतिशोध की भावना से उसने किसान के पूरे परिवार को डस लिया। परंतु जब वह किसान की एक पुत्री के पास पहुंची, जिसने नागपंचमी के दिन श्रद्धापूर्वक नाग देवता की पूजा की थी और उनसे क्षमा याचना करते हुए दूध अर्पित किया था, तो नागिन का हृदय पिघल गया और उसने उस कन्या के परिवार को पुनः जीवन दान दे दिया। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और क्षमा याचना में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़े क्रोध को भी शांत कर सकती है, और यही भाव हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, चाहे वह किसी के प्रति हमारा क्रोध हो या किसी के मन में हमारे प्रति बैर हो। सद्गुरु के महत्व की बात करें तो महाराज जी सदैव यह समझाते हैं कि जिस प्रकार सपेरा अपनी बीन बजाकर विषैले सर्प को भी वश में कर लेता है और उसके विष को नियंत्रित कर देता है, उसी प्रकार एक सच्चे सद्गुरु के सान्निध्य में मनुष्य के मन का विष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में बार बार इस बात पर बल दिया है कि बिना सद्गुरु के ज्ञान के मनुष्य माया के मोह में भटकता रहता है, और जब तक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन की नागिन रूपी वासनाएं मनुष्य को डसती रहती हैं। सूरदास जी ने भी अपने पदों में गुरु और भगवान की महिमा का ऐसा वर्णन किया है कि पढ़ने वाले का हृदय स्वतः भक्ति रस में डूब जाता है। आज जब हम इस पावन संयोग के दिन एकत्रित हुए हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन की उस सुप्त कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे, अपने भीतर के विषों का त्याग करेंगे और सच्चे सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा को जानने वाला ही सच्चे अर्थों में भयमुक्त हो जाता है, और यही भयमुक्ति नागपंचमी के इस पावन पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। जब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि नाग पूजा की यह परंपरा केवल भारतीय संस्कृति तक सीमित नहीं, बल्कि यह सृष्टि के आदिकाल से जुड़ी हुई एक गूढ़ आध्यात्मिक व्यवस्था का हिस्सा है। पुराणों में वर्णन आता है कि शेष नाग स्वयं भगवान विष्णु की शैया बने हुए हैं और वे अपने सहस्र फणों पर इस संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यह प्रतीक हमें यह बोध कराता है कि जो शक्ति समस्त सृष्टि का भार वहन कर सकती है, वही शक्ति यदि हमारे भीतर जागृत हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन के समस्त भार, समस्त दुख संताप को भी सहजता से वहन करने में समर्थ हो जाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि शेषनाग का यह स्वरूप हमें धैर्य और स्थिरता की शिक्षा देता है, क्योंकि जिस प्रकार शेषनाग बिना विचलित हुए अनंत काल तक भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार साधक को भी अपनी साधना में बिना विचलित हुए, बिना थके, निरंतर परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। यह स्थिरता ही वह गुण है जो एक सामान्य भक्त को असाधारण साधक बना देती है, और यही कारण है कि सनातन परंपरा में नाग को केवल एक भयावह प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि दिव्यता और शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव के डमरू और उनके गले में लिपटे नागराज वासुकी का यह संयोग भी अपने आप में गहन अर्थ समेटे हुए है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब वासुकी नाग ने ही मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी का काम किया था, और देवताओं तथा असुरों के बीच हुए उस महामंथन में वे स्वयं अपार पीड़ा सहते हुए भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हमें कठिन परिस्थितियों के बीच पिसना पड़े, जब जीवन का मंथन हमें चारों ओर से खींचे, तब भी हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए, क्योंकि उसी मंथन से अंततः अमृत की प्राप्ति होती है। महाराज जी इस प्रसंग को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन भी एक प्रकार का समुद्र मंथन ही है, जिसमें सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान का बारंबार आना जाना लगा रहता है। परंतु जो साधक इस मंथन के बीच भी अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा को अडिग बनाए रखता है, वही अंततः जीवन के अमृत तत्व को यानी परमात्मा प्राप्ति के फल को प्राप्त कर पाता है। यह अमृत बाहर कहीं नहीं मिलता, यह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, और सद्गुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी यह अमृत तत्व अनुभव में आता है। इसी संदर्भ में हमें भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की उस प्रसिद्ध लीला का स्मरण हो आता है, जब यमुना नदी में कालिया नाग ने अपने विष से संपूर्ण जल को इतना विषाक्त कर दिया था कि आसपास के गांवों का जनजीवन संकट में पड़ गया था। बालक कृष्ण ने
बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगाई और कालिया नाग के फणों पर नृत्य करते हुए उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। परंतु जब कालिया की पत्नियों ने प्रार्थना की तो करुणामय श्रीकृष्ण ने उसे मार डालने के बजाय क्षमा प्रदान की और केवल यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। यह कथा हमें एक अत्यंत गहरा संदेश देती है कि परमात्मा किसी को नष्ट करने नहीं आते, वे तो हमारे भीतर के विष को, हमारे अहंकार को नृत्य करते हुए भी संयमित कर देने की सामर्थ्य रखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार कालिया नाग का फन कृष्ण के चरणों तले दब गया, उसी प्रकार जब सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है तो साधक के भीतर का अहंकार रूपी फन भी स्वतः ही झुक जाता है और वह विनम्रता तथा समर्पण के भाव से भर जाता है। यही समर्पण ही भक्ति की पहली सीढ़ी है और इसी सीढ़ी से चढ़कर साधक परमात्मा के समीप पहुंचता है। सावन के महीने का यह पावन वातावरण, जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है, आकाश में काले बादल घुमड़ते हैं और वर्षा की बूंदें धरती की प्यास बुझाती हैं, यह दृश्य भी हमें एक आध्यात्मिक सीख देता है। महाराज जी समझाते हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें बिना भेदभाव के हर खेत, हर पौधे, हर जीव पर समान रूप से बरसती हैं, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा भी समदर्शी होती है। वह किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का भेद नहीं करती। परंतु जिस प्रकार वर्षा का जल केवल उन्हीं खेतों में फसल उगाता है जो पहले से जुते हुए और बीज बोए हुए हों, बंजर भूमि पर वही जल व्यर्थ बह जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की कृपा भी उन्हीं हृदयों में फलीभूत होती है जो पहले से साधना, सत्संग और सद्गुरु के मार्गदर्शन से तैयार किए गए हों। इसीलिए सावन का यह महीना केवल बाहरी पर्व त्योहार मनाने का समय नहीं, बल्कि अपने हृदय की भूमि को साधना रूपी हल से जोतकर भक्ति रूपी बीज बोने का सबसे उपयुक्त समय है, ताकि जब परमात्मा की कृपा रूपी वर्षा बरसे तो हमारे जीवन में भी सद्गुणों की फसल लहलहा उठे। गुरु पूर्णिमा के प्रसंग में हमने पहले भी यह चर्चा की थी कि सद्गुरु का महत्व शास्त्रों में कितना ऊंचा स्थान रखता है, और आज नागपंचमी तथा सावन सोमवार के इस संयोग पर भी वही सत्य पुनः प्रतिध्वनित होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम हैं जिन्होंने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। महाराज जी अपने सत्संगों में इस दोहे की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गुरु केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि वे साक्षात परब्रह्म का जीवंत स्वरूप होते हैं, जो अपने शिष्यों को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से, अपनी करुणा से, अपने मौन से भी शिक्षा देते रहते हैं। जब साधक सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखता है तो गुरु की कृपा उसके भीतर की समस्त नकारात्मकता को, समस्त भय और विष को स्वतः ही समाप्त कर देती है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने कंठ में धारण करके उसके विष को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर दिया था। सावन के इस पावन मास में जब तीसरे सोमवार का यह दिव्य दिन हमारे सम्मुख उपस्थित होता है तो मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर बार बार आने वाले इन सोमवारों में ऐसा क्या विशेष है कि सनातन परंपरा इन्हें इतना महत्व देती है, और आज इसी रहस्य को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सावन का प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक नई ऊर्जा, एक नई साधना की सीढ़ी लेकर आता है, और जब साधक क्रमशः इन सोमवारों का व्रत रखते हुए आगे बढ़ता है तो यह यात्रा केवल बाहरी अनुष्ठान न रहकर उसके भीतर की चेतना को भी क्रमिक रूप से परिष्कृत करती चलती है। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्वर्णकार सोने को बार बार अग्नि में तपाकर उसकी अशुद्धियों को दूर करता है, उसी प्रकार सावन के ये 4 सोमवार भी साधक के मन को क्रमशः तपाते हुए उसे शुद्ध और निर्मल बनाते चलते हैं। और जब साधक तीसरे सोमवार तक पहुंचता है तो वह अपनी साधना की उस अवस्था में होता है जहां से लौटना और आगे बढ़ना दोनों ही उसके संकल्प की दृढ़ता पर निर्भर करते हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव को सोमवार का दिन इसलिए भी अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह दिन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और चंद्रमा स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है, और जिस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतलता से संपूर्ण जगत को शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान शिव भी अपने भक्तों के तप्त हृदय को अपनी करुणा से शीतल कर देते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि हमारा मन भी चंद्रमा के समान है, जो कभी पूर्ण रूप से शांत और प्रकाशमान रहता है तो कभी विचारों के बादलों से आच्छादित होकर अशांत हो जाता है। और सावन के इन सोमवारों का व्रत
वास्तव में हमारे इसी चंचल मन को स्थिर करने की एक साधना पद्धति है। तीसरा, सोमवार विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अंकशास्त्र और साधना परंपरा दोनों में 3 की संख्या को सिद्ध का प्रतीक माना गया है, चाहे वह त्रिदेव हों, त्रिगुण हों, या साधना की 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक प्रसंग स्मरण आता है जब एक गरीब ब्राह्मण अपनी अत्यंत विपन्न अवस्था में भी प्रत्येक सोमवार निष्ठापूर्वक शिव व्रत रखा करता था। न उसके पास भोजन का साधन था, न वस्त्रों की पर्याप्तता, परंतु उसकी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। तीसरे सोमवार के दिन जब उसकी पत्नी ने व्रत के लिए अन्न न होने की व्यथा प्रकट की, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव ने विष को कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की, वे अपने भक्त की भूख से अनजान नहीं रहेंगे। उसी रात्रि भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर उसकी दरिद्रता का निवारण किया और कहा कि जो साधक बाहरी अभावों के बावजूद अपनी भक्ति में अटल रहता है, उसका कल्याण अवश्यंभावी है। महाराज जी इस कथा से यह शिक्षा देते हैं कि हमारी साधना कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होनी चाहिए, बल्कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारी श्रद्धा और हमारा संकल्प उतना ही अडिग रहना चाहिए, क्योंकि यही अडिगता साधक को साधारण भक्त से असाधारण संत बनाती है। तीसरे सोमवार के इस पावन अवसर पर जब हम शिव तत्व की गहराई में उतरते हैं, तो हमें यह भी समझना आवश्यक हो जाता है कि आखिर शिव को शिव क्यों कहा गया है। इस शब्द के भीतर छिपा हुआ रहस्य क्या है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, वह तत्व जो सदैव मंगलमय है, जो किसी का अहित नहीं करता। महाराज जी अपने सत्संगों में समझाते हैं कि शिव कोई देहधारी व्यक्तित्व मात्र नहीं, बल्कि वे उस निराकार निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण स्वरूप हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को विविध रूपों में प्रकट करता है। जब साधक सावन के इन सोमवारों में शिव की आराधना करता है, तो वास्तव में वह बाहर के किसी मूर्तिमान देवता की ही पूजा नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर उसी कल्याणकारी तत्व को, उसी शिवत्व को जागृत करने का प्रयास कर रहा होता है, जो प्रत्येक जीव के भीतर सुप्त रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया है कि जीव और शिव में मूल रूप से कोई भेद नहीं, भेद केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, और जब सद्गुरु की कृपा से यह अज्ञान दूर होता है, तब साधक को अपने भीतर ही उस शिव तत्व का साक्षात्कार होने लगता है। शिव के डमरू की ध्वनि से जुड़ा एक गहन रहस्य भी हमें इस अवसर पर समझना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से जो नाद उत्पन्न हुआ, उसी से संस्कृत भाषा के मूल स्वरों और व्याकरण की उत्पत्ति हुई। यह प्रतीक हमें बताता है कि शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि वे सृजन और ज्ञान के भी उतने ही बड़े स्रोत हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार डमरू के 2 पल्लों के बीच से नाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी जब प्राण और मन का संतुलन साधा जाता है, तब भीतर से एक अनाहत नाद की अनुभूति होने लगती है, जिसे योगी और साधक ध्यान की गहन अवस्था में सुनते हैं। यह अनाहत नाद ही वह सूक्ष्म ध्वनि है जो बिना किसी बाहरी आघात के भीतर से स्वतः प्रकट होती है, और सद्गुरु की कृपा से जब यह अनुभव होने लगता है, तो साधक को यह विश्वास हो जाता है कि परमात्मा कोई दूरस्थ सत्ता नहीं, बल्कि वे हमारे भीतर ही निरंतर विद्यमान हैं, बस हमारा ध्यान बाहर की ओर भटका रहता है। तीसरे सोमवार की साधना में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए, वह है संयम का महत्व। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो साधक इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाने का अधिकारी है, और जिसकी बुद्धि इंद्रियों के पीछे भागती है, उसका मन जल में चलने वाली नाव के समान डगमगाता रहता है। सावन सोमवार का व्रत भी इसी संयम को सिखाने का एक साधन है, क्योंकि जब साधक भूख प्यास के बीच भी अपने मन को स्थिर रखता है, अपनी वाणी को संयमित रखता है, अपने विचारों को शिव के ध्यान में केंद्रित रखता है, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां भी अनुशासित होने लगती हैं। महाराज जी इस संदर्भ में एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक घुड़सवार लगाम के माध्यम से अपने घोड़े को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार व्रत और उपवास हमारे मन रूपी अश्व की लगाम है, जिसके बिना यह मन चारों दिशाओं में बेलगाम दौड़ता रहता है और साधक को कभी शांति नहीं मिलने देता। एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग स्मरण आता है जो हमें बताता है कि तीसरे सोमवार तक पहुंचते पहुंचते साधक की परीक्षा किस प्रकार होती है। कहा जाता है कि एक युवा साधक ने सावन के व्रत का संकल्प लिया था, परंतु जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, उसके भीतर आलस्य और अधीरता के भाव उठने लगे। उसे लगने लगा
कि इतनी कठिनाई सहकर व्रत रखने का क्या लाभ। तीसरे सोमवार की संध्या को जब वह अत्यंत निराश होकर एक शिव मंदिर के बाहर बैठा था, तो वहां से गुजर रहे एक वृद्ध साधु ने उससे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। युवक ने अपनी व्यथा बताई तो साधु मुस्कुराए और बोले कि जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के भीतर अंधकार और दबाव सहना पड़ता है, उसी प्रकार साधना के आरंभिक चरणों में जो कठिनाई और अधीरता अनुभव होती है, वही आगे चलकर साधक की दृढ़ता की नींव बनती है। यह सुनकर युवक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने शेष सोमवार पूर्ण श्रद्धा से संपन्न किए। महाराज जी इस कथा से यह शिक्षा देते हैं कि साधना पथ पर तीसरा चरण प्रायः सबसे कठिन होता है, क्योंकि आरंभ का उत्साह तब तक क्षीण हो चुका होता है और अंत की सिद्धि अभी दूर प्रतीत होती है। परंतु यही वह समय है जब साधक की सच्ची परीक्षा होती है, और यही वह समय है जब सद्गुरु का सान्निध्य और उनका मार्गदर्शन सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है।